एकनाथ शिंदे को कमजोर करना यानी हिंदुत्व को कमजोर करना। संजय निरुपम उबाठा कांग्रेस के शासन में साधुओं की हत्या होती थी। महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। संचार साथी ऐप का विरोध करना बेवकूफी। निरुपम मुंबई 2 दिसंबर 2025 नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान महायुति की तरफ से जोरदार अभियान देखने को मिला। कई स्थानों पर विपक्ष पूरी तरह गायब रहा, लेकिन कुछ जगहों पर महायुति के सहयोगी दलों के बीच हल्के मतभेद भी सामने आए। इसी मुद्दे पर शिवसेना के उपनेता और मुख्य प्रवक्ता संजय निरुपम ने अपनी स्पष्ट भूमिका 2 दिसंबर 2025 नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान महायुति की तरफ से जोरदार अभियान देखने को मिला। कई स्थानों पर विपक्ष पूरी तरह गायब रहा, लेकिन कुछ जगहों पर महायुति के सहयोगी दलों के बीच हल्के मतभेद भी सामने आए। इसी मुद्दे पर शिवसेना के उपनेता और मुख्य प्रवक्ता संजय निरुपम ने अपनी स्पष्ट भूमिका रखते हुए कहा कि चुनावी प्रचार के दौरान जो भी बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप हुए, वे प्रचार तक ही सीमित थे और अब महायुति में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी ने स्थानीय निकाय चुनाव अपने अपने दम पर लड़ने का निर्णय लिया था, इसलिए प्रचार में अलग अलग स्टैंड सामने आए। हमारे विरोधियों ने गलत नैरेटिव फैलाया कि महायुति टूट जाएगी, लेकिन मैं साफ बता देना चाहता हूं कि महायुति मजबूत थी, मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी, निरुपम ने कहा। शिंदे को कमजोर करना मतलब हिंदुत्व को कमजोर करना। संजय निरुपम ने बीजेपी को यह याद दिलाया कि हिंदुत्व 3 के मुद्दों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगातार मजबूत भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे जी को कमजोर करना यानी हिंदुत्व की ताकत को कमजोर करना। शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है और पीएम नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदुत्ववादी नेतृत्व का चेहरा है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व को मजबूत करने में शिंदे जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उबाठा और कांग्रेस पर पलटवार। संजय राउत के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए निरुपम ने कहा कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद राउत झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पार्टी का ख्याल हम खुद रख लेंगे, उन्होंने कहा। निरुपम ने यह भी साफ किया कि सरकार संख्या बल पर चलती है और वर्तमान महायुति सरकार जनता के मजबूत जनादेश पर आधारित है। उबाठा और कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्याएं हुई। उनके शासन में साधु सुरक्षित नहीं थे। आज हिंदुत्ववादी सरकार है, जिसमें हर नागरिक सुरक्षित